हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर इशू ऑफ शेयर का लेक्चर नंबर 27। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट, इशू ऑफ शेयर एट पार, प्रीमियम, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस और फीचर ऑफ शेयर्स का हमने बेसिक कवर किया था, पार वाले क्वेश्चन, प्रीमियम वाले क्वेश्चन। देन हमने बेसिक कवर किया था री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। इसके बेस पे बच्चों हमने 7th वीडियो से लेकर 12th वीडियो तक ऑलमोस्ट 36 क्वेश्चन कवर किए हैं बुक के एग्जाम के, और इसमें सारे केस हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। देन हमने कॉन्सेप्ट किया था प्रोराटा का। सबसे पहले हमने बेसिक कवर किए थे 13 टू 16 वीडियो में, एग्जाम्पल नंबर 32 टू 49। देन हमने एक बार सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज किए 17 वीडियो में। 18 से लेकर 26 वीडियो तक हमने ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन कवर किए हैं प्रोराटा के। इसमें हमने सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिए। आज की क्लास भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास 4 मार्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आपको एमसीक्यू कवर करवाए रहेंगे कि किस तरीके से इसमें एमसीक्यू बन सकते हैं, इससे बाहर नहीं बनेंगे। सारा टॉपिक मैंने अच्छे से कवर कर लिया है, सब शॉर्टकट ट्रिक्स भी इसमें आज सिखाई जाएंगी। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ इश्यू ऑफ शेयर्स। आज बच्चों हम कवर करेंगे पहले मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम प्राइस ऑन रीइश्यू। Maximum permissible discount on reissue. Forfeited shares can be reissued and they may be reissued at a value lower than its face value. The maximum amount of discount which may be allowed on reissue as when the shares were originally issued at par या प्रीमियम। अगर आप शेयर इशू कर रहे हो पार या प्रीमियम पे, तो जितना अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। जितना अमाउंट आप ओल्ड शेयर होल्डर से, जिसके आपने शेयर फॉरफिट किए हैं, उससे रिसीव कर चुके हो विदाउट प्रीमियम। या फोकस करना आपको विदाउट प्रीमियम पे, बिना प्रीमियम के जो आपको अमाउंट मिल चुका है उस अमाउंट को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। अगर मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट को हम लोग लेस कर दे फेस वैल्यू में से, अगर उस डिस्काउंट को हम लोग लेस कर दे फेस वैल्यू से, तो उसे हम बोलते हैं मिनिमम प्राइस। तो हमने क्या सीखा, जितना अमाउंट आपको आज तक मिल चुका है विदाउट प्रीमियम, उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। उसे अगर हम लेस कर देंगे फेस वैल्यू से, तो उसे हम बोलेंगे मिनिमम प्राइस। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन। डिटरमाइन द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट which a company can allow at the time of reissue of forward share and minimum price in the following cases। ध्यान से देखते हैं बच्चों, एक एक पॉइंट आपका अच्छे से कवर हो जाएगा आज। A share of 10 originally issued at par on which application and allotment of 6 has been received। आपको 6 रुपए मिल चुके हैं, तो इतना ही डिस्काउंट आप आगे दे सकते हो। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, जो अमाउंट आपको मिल चुका है। अगर इस अमाउंट को हम लेस कर देंगे फेस वैल्यू में से, फेस वैल्यू हर बार 10, 100, 1000 नहीं होती, आपको क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा। 20 दी है, 50 दी है, इसकी पहचान होती है ऑफ रुपीज। ये ऑफ रुपीज वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फेस वैल्यू बोलते हैं। तो फेस वैल्यू में हम माइनस कर देंगे जो अमाउंट आपको मिल चुका है विदाउट प्रीमियम, तो उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मिनिमम प्राइस। आगे देखिए बच्चों, a share of 10 originally issued at par on which first and final call of 3 has not been received। आपको 3 रुपए नहीं मिले हैं, मींस आपको 7 रुपए मिल चुके। तो 7 रुपए मिल चुके हैं, वो हो गया हमारा मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, और इसे हम लेस कर देंगे फेस वैल्यू से, तो 3 रुपए हो गया हमारे पास मिनिमम प्राइस। A share of 10 originally issued at premium of 1 on which application and allotment including premium of 5 has been received। प्रीमियम इसमें 1 रुपए का है, वो आपको मिल चुका है। 5 रुपए मिले हैं जिसमें 1 प्रीमियम भी है, तो विदाउट प्रीमियम कितना अमाउंट हो गया बच्चों हमारे पास, 4 रुपए। तो ये हो गया हमारे लिए मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। इसे आप लेस कर दोगे फेस वैल्यू में से, तो आप पहुंच जाओगे मिनिमम प्राइस। आगे देखिए, a share of 10 originally issued at a premium of ₹1 on which application and allotment excluding premium of 5, excluding लिखा है, तो यही 5 रुपए कहां ट्रांसफर होगा हमारा फॉरफीचर अकाउंट में। तो यही हमारे लिए मैक्सिमम डिस्काउंट है, इसे हम लेस कर देंगे फेस वैल्यू में से, तो आप पहुंच जाओगे मिनिमम प्राइस पे। मेरा बच्चों यहां तक नोट करते रहिए। एक एक क्वेश्चन, एक एक एमसीक्यू आपको शॉर्टकट ट्रिक से सिखाया जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। और ये आज की वीडियो आई गारंटी 4 मार्क्स की है ही है। तो आधे घंटे में वीडियो कवर हो जाएगी। इस आधे घंटे के अंदर आप लोग आराम से अपने 4 नंबर के क्वेश्चन कवर कर सकते हो। आगे देखिए बच्चों,
अद्वितीय लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ 100 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 20 एंड सेकंड कॉल ऑफ 25 पर शेयर। आपको 20 और 25 नहीं मिले हैं, तो इसका मतलब हमारे को 55 मिल चुके हैं। आगे आइए जी। Can these shares be reissued? Yes, forfeited shares can be reissued by a board of director as and when it find it so decide. Such share can be reissued at par प्रीमियम, और इसको आप डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हो। डिस्काउंट पे वैसे शेयर्स को इशू करना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर स्वेट इक्विटी शेयर है या फॉरफिटेड शेयर है उसको आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, ये एक्सेप्शन होती है जी। इफ यस स्टेट द मिनिमम अमाउंट एट विच दीज शेयर्स कैन बी रीइश्यूड। कितने प्राइस की बात की जा रही है, तो 55 हमारे को मिले हैं, तो वो हो गया जी हमारा मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। इसे हम लेस कर देंगे फेस वैल्यू में से, तो ये आ गया हमारे पास मिनिमम प्राइस। शॉर्टकट तरीका क्या है, जो अमाउंट आपको विदाउट प्रीमियम नहीं मिला है, जो अमाउंट आपको विदाउट प्रीमियम नहीं मिला है वही क्या होता है, मिनिमम प्राइस होता है। जो मिल चुका है वो होता है मैक्सिमम डिस्काउंट, उसे हम लेस करते हैं फेस वैल्यू से, तो आता है मिनिमम प्राइस। इन शॉर्ट, जो अमाउंट आपको नहीं मिला है, पूरे शेयर का कोल्ड अप हो रखे, जो अमाउंट आपको नहीं मिला है तो वही प्रीमियम प्राइस होता है विदाउट प्रीमियम। आगे देखिए, मिधांश लिमिटेड फॉरफिटेड 8000 शेयर ऑफ 100 ईच इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो प्रीमियम आ गया बच्चों हमारे पास 10%, 100 का 10%। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 30, आपको 30 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं मिले हैं, तो इसका मतलब हमारे को 80 मिल चुके हैं। हमें 80 मिल चुके हैं जिसके अंदर 10 रुपीज प्रीमियम है, तो कैपिटल का पोर्शन कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, और प्रीमियम हमारे पास 10 है, तो हमें 70 नहीं मिले। तो आगे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच दीज कैन बी रीइश्यूड, दीज कैन बी रीइश्यूड जी। अब देखिए, हमें 100 का शेयर है, 10 प्रीमियम है, टोटल हो गए 110, 30 नहीं मिले, मतलब 80 मिल गए। 80 में 10 रुपीज प्रीमियम के, तो विदाउट प्रीमियम कितना अमाउंट आ गया हमारे पास, 70। तो ये हो गया हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट 70। शेयर दे रखे हैं 8000, तो कितना आ जाएगा ये डिस्काउंट, 5,60,000, जो आपको रीइश्यू करने के बाद में 8000। आगे जी, अगर मिनिमम प्राइस निकालना है तो फेस वैल्यू माइनस जो आपको अमाउंट मिल चुका है विदाउट प्रीमियम 30 इंटू 8000, तो 2,40,000 हो जाएगा हमारा मिनिमम प्राइस। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक ध्यान से देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट हो पूछिए। इफ 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3, फाइनल कॉल नहीं मिली है 3 की, तो कितने मिल चुके हैं हमारे को, 7 मिल चुके हैं, तो 7 हो गया हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। आगे जी, एंड ओनली 7,000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 11 पर शेयर एज फुली पेड अप, ठीक है। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट दैट कंपनी कैन अलाउ एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ रिमेनिंग। तो रिमेनिंग टोटल की बात नहीं हो रही, 7,000 तो बिक चुके हैं, अब 3,000 की बात हो रही है। 7 रुपए का अमाउंट हमें पहले मिल चुका था, तो वही डिस्काउंट है, इंटू कर दोगे इसको आप 3,000 से, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा बच्चों हमारे पास 21,000 पे, और मिनिमम प्राइस हो जाएगा 10 माइनस 73, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3,000 से, तो 9,000 पे हो जाएगा हमारे पास मिनिमम प्राइस टोटल में। क्लियर है बच्चों, आपको पेपर में ध्यान से पढ़ना है, पर शेयर है या टोटल है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसका आंसर देना है, जल्दबाजी नहीं करनी। 50 क्वेश्चन, अर्पिता लिमिटेड रीइश्यूड 100 शेयर ऑफ 10 ईच ऑन विच 8 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड। तो ये फॉरफीचर में देखते हैं हम कॉल्ड अप का, यहाँ पे कोई यूज नहीं है इसका। 4 रुपीज रीइश्यूड 4 रुपीज 12 एज 8 पेड अप, मीन्स बैंक में यहाँ आ गया 12, पेड अप वैल्यू नीचे आती है कैपिटल में 8, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 4 रुपीज। उस कोल्ड अप का कोई यूज नहीं है, कोल्ड अप का यूज हम करते हैं फॉरफीचर में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रीइश्यू कितने शेयर हो रहे हैं, 100, सीधा कर दो इंटू 100, 12 इंटू 100, 1200 रुपया। क्लियर है बच्चों, कई बार जरूरत से आसान क्वेश्चन आया तो बच्चे अपने आप ही कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। रीइश्यू के वैल्यू पूछिए, कितने शेयर्स हैं, 100, कितने का जा रहा है वो, 12 का, सिंपल सिंपल आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना। कॉन्सेप्ट जी, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम प्राइस ऑन रीइश्यू व्हेन कैपिटल रिजर्व इज गिवन। ये क्वेश्चन ही बहुत ट्रेंडिंग में आजकल, बहुत बार पेपर में आ रहा है, तो उसको भी हम ध्यान से देखते हैं। पहले आपको मैं लॉन्ग कट करवाऊंगा और फिर शॉर्टकट, 10 से 20 सेकंड का शॉर्टकट तरीका है, उसमें आपका क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको भी। सिम लिमिटेड फॉरफिटेड 2,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप।
हमेशा कोल्ड अप का अमाउंट ये कैपिटल वाला पोर्शन ही होता है, जब तक क्वेश्चन इंक्लूडिंग ना बोले तो यही आपका कोल्ड अप अमाउंट होता है। कैपिटल वाली लाइन जो होती है वो कोल्ड अप की लाइन होती है। जी आगे, on which 4 per share including premium and 2 per share on first call has not been paid, जिसमें से 4 की कॉल हमें नहीं मिली इंक्लूडिंग प्रीमियम और फर्स्ट कॉल हमें 2 रुपए की नहीं मिली है, तो 7 रुपए कोल्ड अप था अंदर वाला। प्रीमियम कितना आ गया 2, तो ये पहुंच गया बच्चा 9, तो 9 माइनस 2 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 3। तो इसका मतलब आपको 9, 7 कोल्ड अप है, 2 प्रीमियम, टोटल हो गए 9, 4 पे की एक कॉल है, 2 की एक है, तो 9 माइनस 4 माइनस 2, तो 3 आपको मिल चुके हैं और 4 और 2 आपको नहीं मिले हैं। कह रहा है आउट ऑफ दीज 500 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड, दैट 750 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व को आप लोग प्यार से गेन ऑन रीइश्यू भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसके हम फॉरफीचर की एंट्री देखते हैं। फॉरफीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर। कैपिटल में आता है कोल्ड अप अमाउंट, प्रीमियम मिल चुका है तो कुछ नहीं करना, नहीं मिला है तो डेबिट करना है। तो प्रीमियम नहीं मिला है तो हम डेबिट करेंगे। कोल्ड अप अमाउंट आ रहा है बच्चों 7, प्रीमियम नहीं मिला हमारे को 2 का, और कितने शेयर्स हैं 2000, तो इंटू कर दिया। यहां पर आपको 6 नहीं मिले, 4 रुपए की एक कॉल थी, 2 रुपए की एक कॉल थी, 6 इंटू 2 12,000। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा हमारा बैलेंस आ जाएगा, और ये बैलेंस कितना आएगा 14,000 प्लस 4,000 माइनस 12,000, तो ये आ गया बच्चा 6,000। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? कोल्ड अप अमाउंट निकालते वक्त हम प्रीमियम कंसीडर नहीं करते। आगे, आउट ऑफ दीज 500 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप, तो 500 शेयर हम रीइश्यू कर रहे हैं एज फुल्ली पेड अप, मुझे ये वाला प्राइस गिवन नहीं है, और 750 हमने ट्रांसफर कर दिए हैं कैपिटल रिजर्व में, तो इसकी एंट्री हो गई फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब फॉरफिट शेयर ज्यादा है, रीइश्यूड शेयर कम है, आपने 6,000 कमाए हैं 2,000 शेयर पर, तो बेस सेम करेंगे, 6,000 कमाए हैं 2,000 शेयर पर, इंटू हमने कर दिया 500, तो कितनी वैल्यू आ गई 1500। फॉरफीचर के क्रेडिट में हम लेस करते हैं रीइश्यू का डेबिट, फॉरफीचर जो का ये वाला क्रेडिट में से हम लेस करते हैं ये वाला डेबिट, तो कैपिटल रिजर्व आता है। तो 1500 में मैं माइनस करूंगा ये वाली फिगर, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा कैपिटल रिजर्व पे आ जाऊंगा, जो कि मुझे दे रखी है 750 की। तो 1500 में लेस किया मैंने फॉरवर्ड शेयर अकाउंट कौन सा वाला, रीइश्यू वाला, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों 750 आ गई। अगर ये 750 है, ये 5,000 है, तो ये कितना बचेगा आपके पास 4250, कितना बचेगा बच्चों ये 4250। इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे 500 से तो पर शेयर वैल्यू आ जाएगी, और वो आ जाएगी 8.50। सर एक नंबर के एमसीक्यू के लिए इतना बड़ा करना पड़ा है क्वेश्चन मार्क को, पहले फॉरफीचर की एंट्री पास फिर रीइश्यू की, टाइम तो बहुत लग जाएगा, कोई तो शॉर्ट ट्रिक होगी। बिल्कुल है बच्चों, आओ देखते हैं उसको। अभी आपको मैंने सिखाया कि इस वाले अमाउंट में से, नहीं पहले इसको हम बेस सेम करते हैं, बेस सेम करने के बाद जो अमाउंट आता है उसमें से लेस करते हैं इसको, तो ये वाला आता है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बेस सेम की बात करें तो 2006, तो ये आ गया 3, तो ये वही 3 है जो आपको अमाउंट मिल चुका है। तो हमने क्या सीखा, रीइश्यूड शेयर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें जो अमाउंट आपको मिल चुका है विदाउट प्रीमियम, और उसमें लेस करें हम ये वाली फिगर, और ये वाली फिगर क्या होती है, रीइश्यूड शेयर इनटू जो आप डिस्काउंट दे रहे हो रीइश्यू पे। तो रीइश्यू शेयर यूज करना है आपको, अगर 1000 ही शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, 1000 ही रीइश्यू, तो 1000 ही यूज करना है आपको। 1000 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, 300 रीइश्यू हो रहे हैं, तो आपको 300 ही यूज करना है। अब फॉर्मूला क्या बन के आया हमारा, रीइश्यूड शेयर से मल्टीप्लाई करना है आपको अमाउंट रिसीव्ड विदाउट प्रीमियम, इसमें हमें लेस करना है रीइश्यूड शेयर इनटू डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, तो हम लोग कहां पहुंच सकते हैं, डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व पर आ सकते हैं। तो ये मेरे 500 है, 3 मुझे मिल चुका है विदाउट प्रीमियम, ये मेरा 500 है, और इसको जो प्राइस है मैंने इसको y मान लिया है। तो जब आप y को सोल्व कर दोगे तो y आ जाएगा डिस्काउंट 1.5 रुपए का। अगर 1.5 रुपए का डिस्काउंट आ गया और प्राइस निकालना है तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट जो भी हमने सीखा है, तो ये आ जाएगा जी पर शेयर, और इनटू कर दोगे इसमें आप रीइश्यू शेयर से, तो आपको हार्डली 1 मिनट लगेगा, इससे आपका क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएगा, सारे केसेस इसमें आपके कवर हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आराम से, अभी बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। टुकरा लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ 10 ईच issued at a premium of 2 on which 6 per share including premium was called received। 6 रुपए मिल चुके हैं प्रीमियम के साथ, तो हमें तो चाहिए विदाउट प्रीमियम, तो वो अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चों 4 रुपए आ जाएगा।
200 शेयर्स वर रीइश्यूड एंड 400 वर ट्रांसफर टू कैपिटल। 200 शेयर इशू है तो आप क्या करोगे, 200 इंटू 4 माइनस 200 इंटू वाई जो डिस्काउंट है, और कितना आ जाएगा 4। तो जब इसे सोल्व करोगे आप तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2 रुपए। तो 2 रुपए डिस्काउंट है। अब आपको प्राइस निकालना है, तो प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो ये आ जाएगा प्राइस और इंटू कर दोगे आप नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर से, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 1600 रुपए, जितने की हम इसे रीइश्यू कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, यहां तक हमसे क्या मांगा है, व्हाट इज द रीइश्यू प्राइस, तो वो कितना आ जाएगा 8 रुपए पर शेयर। अगर टोटल मांगा होता तो इंटू आप 200 कर लो। एक क्वेश्चन और देखते प्यारा सा। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 4। अगर 4 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मिली है, मतलब 6 रुपए आपको मिल चुके हैं, वो अमाउंट हम आ गया। आफ्टर द रीइश्यू ऑफ दीज शेयर्स 1500 वार ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। 1000 ही फॉरफिटेड है, 1000 ही रीइश्यू, तो कितना यूज करोगे आप, 1000 यूज कर लोगे। तो 1000 इंटू 4 नहीं मिले मतलब 6 मिल चुके हैं, लेस 1000 इंटू वाई इक्वल टू कितना आ गया 1500। सोल्व कर लोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4.5 रुपए। तो ये डिस्काउंट है, इसे आप लेस कर दोगे फेस वैल्यू में से। और फेस वैल्यू को क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है, हर बार 10 100 नहीं होती है, 20 30 50 भी होगी, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको। ऑफ रुपीज वाली वैल्यू जो होगी वो फेस वैल्यू होती है। ऑफ रुपीज वाली वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। और 10 माइनस 4.5 तो ये आ जाएगा 5.50 इंटू कर देंगे शेयर से, तो आपकी प्राइस की वैल्यू आ जाएगी पूरी रीइश्यू प्राइस की। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 4000 शेयर ऑफ BC fully called up on which only application of 6 per share has been received. Out of these 2000 shares were reissued and 8000 were transferred to कैपिटल रिजर्व। तो हमें किससे मतलब है, 2000 से, और 6 मिल चुके हैं आपको। 2000 इंटू 6 माइनस 2 इंटू वाई कितना आ गया 8000। अब आप तय हो चुके हो, आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से कवर कर सकते हो। पहले डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी, उसे आप लेस करोगे फेस वैल्यू से, और अब की कितनी फेस वैल्यू है हमारे पास 20 रुपए है। तो 20 माइनस 2, ये 2 आ गया यहाँ पे हमारा 12,000 माइनस 8,000 2000 वाई, तो ये आ गया 2 रुपए की वैल्यू। माइनस कर दोगे 18 फेस वैल्यू से और इंटू कर दोगे आप 2000 से। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई शक? आगे देखिए जी, वाई लिमिटेड, ध्यान से देखिए और नया क्वेश्चन है। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 4000 शेयर ऑफ BC, ठीक है जी, fully called up on which application of 6 per share has been received, ठीक है। Out of these 2000 shares were reissued and security premium of 3000 has been credited to security premium account। हमने क्रेडिट कर दिया है 3000 पे, साइलेंट में मानते हैं फुल्ली पेड, तो ये कितना आ गया 40,000 पे। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 43,000 आ जाएगी। आपने 3000 प्रीमियम पे बेची है, 40,000 का सामान था, तो कितना आ गया 43,000। डिवाइड कर दोगे 2000 से तो पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बच्चे, यहां तक नोट कर लीजिए। आगे देखिए, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 4000 शेयर ऑफ BC fully called up on which application of 6 per share has been received. Out of these some shares were reissued at a discount of 2 and 8000 पे ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब हमसे नंबर ऑफ शेयर्स मांगे, रीइश्यूड शेयर कितने होंगे। अब मैंने उनको लेट कर लिया वाई, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रीइश्यूड शेयर इनटू जो अमाउंट मिल चुका है 6 मिल चुके हैं, लेस रीइश्यूड शेयर इनटू जो डिस्काउंट है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 पे आ जाएगी, 2000 नंबर आ जाएगी। तो 2000 शेयर, अब सेम फॉर्मूला लगाना है आपने, रीइश्यूड शेयर इनटू में जो अमाउंट मिल चुका है विदाउट प्रीमियम, माइनस रीइश्यूड शेयर इनटू में डिस्काउंट ऑन रीइश्यू इक्वल टू कैपिटल रिजर्व। आराम से आप क्वेश्चन कवर कर सकते। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने कवर कर लिए कैपिटल वाले क्वेश्चन भी, और मिनिमम प्राइस मैक्सिमम डिस्काउंट वाले भी। और आजकल एक क्वेश्चन और ट्रेंडिंग में है कि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का बैलेंस बताइए और उसका अकाउंट बनाना। तो आइए बिना देरी करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। प्रिपरेशन ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट एंड कैलकुलेशन ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट बैलेंस, इसे देखते हैं बच्चों। X लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3 रुपए। तो आपने फाइनल कॉल नहीं दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन और आपने दिए 7 रुपए की दिए। तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो 100 इंटू 10, यहाँ अगर 3 नहीं मिले तो मतलब आपको 700 रुपए मिल चुके हैं। अब आपको क्या बनाना है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट बनाना है।
तो ये क्रेडिट में है तो इसमें डेबिट का नाम आएगा, डेबिट मीन्स बाय, तो बाय शेयर कैपिटल कितना अमाउंट आ रहेगा बच्चों, अमाउंट सामने वाला 700 और ये हो रहेगा टू बैलेंस CD 700 हो रहेगा। क्लियर है यहाँ पर? जो अकाउंट बैलेंस शीट में जाने होते हैं उनकी बैलेंसिंग फिगर को हम बैलेंस CD में ट्रांसफर करते हैं। X Limited forfeited 100 equity share of 10 each for non-payment of final call of 3. Same question. These shares were reissued for rupees 9.50 as fully paid up. तो forfeit की एंट्री हो गई शेयर कैपिटल डेबिट, टू forfeit शेयर, टू कॉल्स इन एरियर 1703 अब इसे हम रीइश्यू कर रहे हैं 9.50 का, तो बैंक में तो आ गए 9.50, फुल्ली पेड में यहाँ आती है फेस वैल्यू और फेस वैल्यू होती है ऑफ फेस वैल्यू, इनटू कर दिया हमने रीइश्यूड शेयर सेम है 100, तो यहाँ बच गया हमारा बैलेंस 50, तो 700 माइनस 50 तो ये आ गया बच्चों 650। अब आपको बनाना है फॉरफीचर अकाउंट, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, बाय शेयर कैपिटल 700 रुपए, यहाँ पे क्या बोलोगे बच्चों, टू शेयर कैपिटल 50 रुपीज सामने वाला, और यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, टू कैपिटल रिजर्व 650। अगर सारे शेयर ही रीइश्यू हो जाते हैं तो कोई भी बैलेंस नहीं बचता है, हमेशा बैलेंस क्या होता है, जीरो होता है, जितने फॉरफिट शेयर था उतने ही रीइश्यू हो गए हैं, तो कोई भी बैलेंस फॉरफिचर अकाउंट में बचता नहीं। X Limited forfeited 100 shares of 10 each for non-payment of final call of 3. Out of these 60 equity shares were reissued at a discount of 1 per share. डिस्काउंट बोलने का मतलब डिस्काउंट डेबिट करना नहीं होता, शेयर्स वाले क्वेश्चन हम डिस्काउंट डेबिट नहीं करते, हम प्रॉफिट ही छोड़ रहे हैं, तो डेबिट में फॉरफिट शेयर अकाउंट ही आएगा। डिबेंचर में आप डिस्काउंट वर्ड यूज कर सकते हो। तो कमाए कितने थे हमने 700, ये 700 कमाए थे हमने बच्चों 100 शेयर्स पे, रीइश्यू कितने कर रहे हैं हम 60, जब भी फॉरफिट शेयर ज्यादा होते हैं रीइश्यूड शेयर कम होते हैं तो हम बेस सेम करते हैं, तो 700 बन गया बच्चा 420, माइनस कर देंगे 60, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 360। अब रीइश्यू शेयर कम है तो यहाँ पे फॉरफीचर का बैलेंस बचेगा, चेक करते हैं। पहले क्या बोलोगे आप, बाय शेयर कैपिटल 700 रुपए आ गया जी, टू शेयर कैपिटल 60 अमाउंट सामने वाला, और टू कैपिटल रिजर्व 360, तो अब बैलेंस बच गया आपके पास 280। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब देखते हैं इसका हम शॉर्टकट, कि अगर हमसे सिर्फ फॉरफीचर अकाउंट नहीं मांगा है, हमसे मांगा गया है क्वेश्चन के अंदर बैलेंस निकालो, तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी है इसका, X Limited forfeited 100 शेयर ऑफ 10 each फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3। अगर 3 नहीं मिले तो कितने मिल गए आपको, 7 मिल चुके हैं। 60 शेयर्स वर रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1 पर शेयर, कह रहे जी इसका बैलेंस निकालो, तो आसान सा फॉर्मूला है इसका भी, फॉरफिटेड शेयर्स माइनस रीइश्यूड शेयर इनटू में जो अमाउंट मिल चुका है विदाउट प्रीमियम। फॉरफिट शेयर 100 थे, रीइश्यूड शेयर 7 है और 60 है, इनटू कर दोगे आप 7 से, तो आपका डायरेक्टली बैलेंस निकल जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी बैलेंस शीट की आएगी, इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, जहां पे आपको बैलेंस शीट में ऐड करना पड़ता है फॉरफिट शेयर अकाउंट, तो वहां पर भी सिंपल ही अकाउंट फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, फॉरफिटेड शेयर माइनस रीइश्यूड शेयर इनटू में जो अमाउंट आपको मिल चुका है विदाउट प्रीमियम, तो आप डायरेक्टली ये निकाल सकते हो। AB Limited forfeited 5000 share of thus each on which 8 including premium was called। क्वेश्चन ने खुद बोल दिया कि इसमें प्रीमियम है, तो 8 ये बाहर आएगा, अंदर 7 आएगा। अगर सिर्फ बोलता 8 कॉल्ड अप, तो 8 को हम अंदर लेते अलग से, क्वेश्चन ने बोला है तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा हमारे। एंड 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज नॉट पेड, 5 नहीं मिला है तो इसका मतलब कितना मिल गया आपको, 3 मिल चुका है विदाउट प्रीमियम, तो हमें किससे मतलब है, 3 रुपए से मतलब है। 3000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 19 पर शेयर, द बैलेंस इन फॉरफिट शेयर अकाउंट विल बी। अब पहले बड़े तरीके से देखते हैं हम लोग, तो फॉरफिचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम नहीं मिला तो डेबिट होगा, टू फॉरफिटेड शेयर, टू कॉल्स इन एरियर, कितना कॉल्ड अप आ गया बच्चों हमारे पास, 3 और 4 7, प्रीमियम नहीं मिला है डेबिट होगा, कितने नहीं मिल रहे हैं 5, पूरा अमाउंट आएगा जी 5। हर जगह आपको मल्टीप्लाई बाहर वाली फिगर से करना होता है, सिर्फ ये वाली फिगर जो आती है अंदर वाली आती है, बाकी पूरे क्वेश्चन में आपको हर जगह इस एंट्री में भी आपको बाकी अमाउंट बाहर वाला ही लेना होता है। अब रीइश्यू हो रहे 3000 शेयर 19 के, 7 पेड अप, तो 19 ऊपर 7 नीचे, बैलेंस आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। अब फॉरफिट तो थे 5000, रीइश्यू कितने हो रहे हैं 3000, तो बेस सेम करना पड़ेगा आपको। कितने कमाए थे हमने 15000, कितने शेयर्स पे 5000, कन्वर्ट कर दो 3 पे, तो कितना आ गया 9, डेबिट में कोई बैलेंस नहीं है तो 9000 माइनस 0 9000 आ गया। अब देखते हैं इसको अकाउंट को, तो यहाँ पे क्या बोलोगे पहले आप, बाय शेयर कैपिटल अमाउंट सामने वाला 15000, यहां पर फॉरफीचर नहीं, यहां पर लास्ट में, तो क्या बोलोगे टू कैपिटल रिजर्व 9000, बाकी बैलेंस बच गया। अगर हमें इसे शॉर्टकट तरीके से करना है
तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉरफिटेड शेयर्स माइनस रीइश्यूड शेयर इनटू में जो अमाउंट आपको मिल चुका है विदाउट प्रीमियम। फॉरफिट हो रहे थे 5000 शेयर, रीइश्यूड हो रहे थे 3000 शेयर, 3 रुपए आपको मिल चुके हैं विदाउट प्रीमियम, तो आपका बैलेंस कितना आ जाएगा 6000। चेक कर लीजिए, वही 6000 ही आ रहा है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है पूछिए। बी लिमिटेड फॉरफिटेड 28 शेयर ऑफ 10 each, 8 called up, on which Ram had paid application and allotment of 5 per share. Of these 15 shares were reissued to Sham as fully paid up for 6 per share. What is the balance in forfeited share account after the relevant amount has been transferred to capital reserve? यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉरफिटेड शेयर्स माइनस रीइश्यूड शेयर। फॉरफिट शेयर कितने हैं 28, रीइश्यूड कितने हैं 15, इनटू में जो अमाउंट आपको मिल चुका है विदाउट प्रीमियम, कितने मिल चुके हैं आपको 5, इनटू किससे कर दोगे आप 5 से कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 65। क्लियर है बच्चे यहाँ तक, कोई डाउट? अब कई बार बच्चों छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें प्रोराटा का कॉन्सेप्ट लग रहा होता है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी हम कवर करते हैं बेहतरीन तरीके से। आपको मैंने बोल ही दिया, ये क्लास आपकी 4 मार्क्स के लिए मैंने एक चीज कवर कर दी है कि जहां से भी एमसीक्यू उठकर आ सकते हैं इस चैप्टर के अंदर। राम लिमिटेड फॉरफिटेड 5000 शेयर्स ऑफ राहुल हु हैड अप्लाइड फॉर 6000 शेयर। नीचे वाला देखिए, राम लिमिटेड फॉरफिटेड 5000 शेयर्स ऑफ राहुल, these shares were originally allotted in the ratio 5:6। ये तो क्वेश्चन आपको बोलेगा अप्लाइड या फिर रेशियो दे देगा, और आपको पता है कि वैल्यू हमेशा अलॉटेड की होती है। अगर ये फॉरफिट हो रहे हैं तो ये क्या अपने आप में अलॉटेड ही है, क्योंकि अलॉटेड ही फॉरफिट होते हैं। तो 5000 है, हमें निकालने हैं अप्लाइड, तो इंटू 6 अपॉन में 5, जो निकालना है वो ऊपर आएगा और बड़ा आएगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 6000 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 5 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपए, तो टोटल 10 का है, अलॉटमेंट नहीं मिली और हमारे को फाइनल कॉल नहीं मिली है, तो कितने मिल चुके हैं हमारे को 3 रुपए। ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 वाज पेड बाय हिम, अगर ये ना भी बोलता तो भी हम यही मानते। आउट ऑफ दिस 3000 शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹12 एज फुल्ली पेड अप। तो अब हमारी फॉरफीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल डेबिट, 2 फॉरवर्ड शेयर, 2 कॉल्स इन एरियर। लेकिन सबसे पहले हमें वर्किंग नोट में अमाउंट निकालना पड़ेगा, कितना अमाउंट आपको अलॉटमेंट का नहीं मिला, तो वहां पर हमारा फॉर्मूला था डायरेक्ट अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू होता है अलॉटमेंट पर शेयर इनटू में अलॉटेड शेयर, तो ये कितनी है 5, और शेयर्स कितने हैं अलॉटेड लेने होते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5000, ये आ गया 25000 पे। लेस करते हैं हम एक्सेस, और एक्सेस का फॉर्मूला होता है एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड माइनस अलॉटेड, तो अलॉटमेंट का एरिया आ गया बच्चों 22000 पे, और फर्स्ट एंड फाइनल को होती 2 रुपए की, तो इंटू करोगे 5000 से, तो ये आ जाएगा 10000। तो फॉरफीचर की एंट्री होती है बच्चों शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, या अलॉटेड ही लेते हैं हम निशम, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 फॉरफिट शेयर, 2 कॉल्स इन एरियर। कॉल्ड अप पूरा 10 आ रहा है, 10 इंटू 5000। अलॉटमेंट नहीं मिली है हमारे को 22000 की, ये प्लस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली हमें 10000 रुपए की, तो 32000, तो बैलेंस आ जाएगा बच्चा हमारे पास फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। अब रीइश्यू हो रहा था 12 रुपए का, 12 ऊपर फुल्ली पेड फेस वैल्यू, बैलेंस कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, और आखिरी एंट्री होती है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट साइड 18000, माइनस डेबिट में कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको पहले इसका बेस सेम करना पड़ेगा। सर क्यों सेम करना पड़ेगा? पहले फॉरफिट कितने हो रहे थे हमारे 5000 शेयर, अब रीइश्यू कितने हो रहे हैं 3000 शेयर, तो 5000 शेयर में कितने कमाए थे हमने 18000, तो 18000 डिवाइड बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 3000, तो 10800 माइनस 0। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी डाउट है पूछिए। आगे देखिए बच्चों, सेम क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर मैंने प्रीमियम भी कवर कर दिया है। श्याम हैड अप्लाइड फॉर 7000 शेयर्स ऑफ 10 each एट ए प्रीमियम ऑफ 5, तो 10 + 5 आ गया 15 पे, अप्लाइड लिखा है 7000। आगे जी, ही वाज अलॉटेड 4000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस, आफ्टर हैविंग पेड 3 रुपए एप्लीकेशन, ही डिडंट पे द अलॉटमेंट ऑफ 7 रुपए, एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। ना तो उसने क्या दिया है अलॉटमेंट दी है, ना ही क्या दिया बच्चों उसने फर्स्ट कॉल दी है 3 रुपए की, तो इसका मतलब बैलेंस कितना आ गया हमारे पास फाइनल कॉल पे आ जाएगा 2 रुपए का,
कैसे? 15 -3 -7 -3, तो 2 बचा। इसका भी यूज नहीं है क्योंकि उसको हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर दिया है। प्रीमियम नहीं मिला है तो प्रीमियम डेबिट होगा। ठीक है, आगे जी। Calls not received were transferred to calls in aid account. These shares were reissued at the rate of 8 per share, credited as fully paid up जी। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं कि कितना अमाउंट अलॉटमेंट का नहीं मिला है। अप्लाइड हमें गिवन है 7,000 के, ऑडिट हमें गिवन है 4,000 के। तो फॉर्मूला होता है हमारा अलॉटमेंट ड्यू, 7 रुपए की अलॉटमेंट है, 4,000 शेयर 28,000, लेस करेंगे हम एक्सेस। एक्सेस का फॉर्मूला होता है एप्लीकेशन पर शेयर इनटू में अप्लाइड माइनस अलॉटेड। तो अलॉटमेंट कितने की नहीं आई? 19,000 की नहीं आई। और फर्स्ट कॉल 3 इंटू 7,000 नहीं, अलॉटेड लेंगे, वो कितने के हैं? 4 के हैं जी। तो 4 इंटू 3 12,000, तो 19 और 12 यहाँ पे कितने आ जाएंगे बच्चों? 31,000 पे। कॉल्ड अप अमाउंट चेक करते हैं। कॉल्ड अप अमाउंट कितना आ रहा है? 3 2 5 और 3 8, 8 रुपए आ रहा है हमारे पास। 8 डेबिट हो गया। अलॉटेड शेयर्स लेने होते हैं हमारे को। क्या लेने होते हैं हमारे को? हमेशा अलॉटेड शेयर्स। अब प्रीमियम चेक करते हैं। प्रीमियम के लिए हमें क्या लग रहा है अभी कि 5 इंटू 4 20,000 नहीं मिले? नहीं, पहले आपको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए अलॉटमेंट कितने की है? 7 की, जिसमें कैपिटल है 2 की और प्रीमियम है 5 का। अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? 4। तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो टोटल आपको अमाउंट कितना मिला आज तक? 9,000 रुपए मिले हैं। तो सबसे पहले ये 8 मिल गए, अब 1,000 बचे, 1,000 प्रीमियम मिल गया। तो प्रीमियम हमें 20 का नहीं 19 का नहीं मिला, प्रीमियम नहीं मिला तो वो डेबिट होगा और बैलेंस आ जाएगा हमारे पास फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, जो कि आ जाएगा बच्चों जी 32,000 प्लस 19,000 माइनस 31,000 इक्वल टू 20,000। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है? आगे देखिए जी। अब रीइश्यू कैसे हो रहे थे? 4 रुपीज 8 एस फुल्ली पेड अप। तो बैंक में आ जाएगा ऊपर 8, नीचे आ जाएगा 10, पूरे शेयर इश्यू हो रहे हैं। तो 2 रुपये आ जाएगा बैलेंस, ये आ जाएगा 8,000 पे। कमाई कितने थे? 20, छोड़ कितने दिए? 8। तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। इसके अलावा अगर आपको और भी क्वेश्चन ट्राई करने हैं तो टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर 58, 80 और इलस्ट्रेशन 50 भी ट्राई कर सकते हो। इसी साल की बुक में है, 2023 एडिशन। क्लियर है बच्चों? यहां तक आगे देखिए। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है पूछिए। कोई डाउट है पूछिए बच्चों। आगे देखिए जी। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हमारे एमसीक्यू कवर हो सकते हैं। जैसे कि देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39(2) ऑफ द कंपनी एक्ट, मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ रुपीज वाली वैल्यू जो होती है हमारी, उसको बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू। कंपनी एक्ट कहता है कि 5% तक होनी चाहिए और सच अदर परसेंटेज और अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पर 2 लाइनें लिखी हैं, बच्चा हमेशा कंफ्यूज हो जाता है। कंपनी एक्ट ने कितना अमाउंट बोला है? 5%। और सेबी ने क्या बोला है? 25% ऑफ इशू प्राइस। और वहां पे क्या लिखा हुआ है? फेस वैल्यू। इशू प्राइस क्या होता है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम या फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो एमसीक्यू बन सकता है मिनिमम का 5% होता है फेस वैल्यू का। किसने बोला है? कंपनी सेक्ट ने। लेकिन सेबी ने क्या बोल रखा है? 25% ऑफ द इशू प्राइस। इसके अलावा और कहां पे एमसीक्यू बन सकता है? अमाउंट ऑफ वन कॉल शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ फेस वैल्यू। किसी भी कॉल का अमाउंट 25% फेस वैल्यू ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, issue of share is under subscribed if the number of share applied are less than the number of share issued for subscription। कंपनी ने कहा मैं तो भाई 50,000 शेयर ऑफर कर रही हूँ, इनवाइट कर रही हूँ, इश्यू कर रही हूँ, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आई? 45,000 शेयर से आई। तो उसको हम बोलते हैं इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन जी। Section 39(1) of the Company Act permit company to decide minimum subscription. However, SEBI prescribe minimum subscription कितनी होनी चाहिए? 90% से अगर आपको कम है तो आप शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते हो, आपको पैसा वापस करना पड़ता है 15 दिनों के अंदर अंदर जी। Thus, when the shares are offered to public for subscription, minimum subscription by SEBI has to be followed. If minimum subscription is not received by the company, it cannot allot the share. As a result, it will have to refund the application to subscriber within 15 दिन फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में काम आएगी आपके।
इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव, अगर मिल चुका है, अकाउंटिंग एंट्री आर पास ऑन द बेसिस ऑफ शेयर अप्लाइड बिकॉज अलॉटमेंट इज मेड इन फुल टू ऑल द एप्लीकेंट। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 50,000 शेयर इशू किए, 45,000 की एप्लीकेशन है, मतलब क्राइटेरिया पूरा हो गया 90% वाला, तो सारी की सारी एंट्री जो शेयर्स आपको अप्लाइड हुए 45,000 से ही होगी, तो कंपनी सबको ही शेयर दे देगी। हमें इशू कब आता है, जब ओवर सब्सक्राइब होता है, हमें तब दिक्कत होती है, तब कंपनी को प्रोराटा बेसिस पे करना पड़ता है। अगर शेयर्स कम अप्लाइड हुए हैं तो कंपनी सबको ही शेयर अलॉट कर देगी, तो सारी एंट्री उन्हीं शेयर से होंगी जो अप्लाइड हुए हैं। आइए देखते हैं इसके बेस पे। ए लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अथॉराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। जितनी कंपनी अपने जीवन काल में शेयर इशू कर सकती है उससे हम बोलते हैं अथॉराइज कैपिटल। इसका यूज हम बैलेंस शीट में करते हैं और कंपनी इसको बढ़ा घटा भी सकती है। Of 10 lakh divided into 1 lakh share of 10 each. It issued 70,000 shares for subscription at a premium of 2 per share. Payable 3 on application, 5 on allotment and balance on first and final call. It received application money to 1,89,000. You are required to determine whether the company should allot share. तो कह रहा है आप बताओ कि क्या कंपनी को शेयर अलॉट करनी चाहिए। आपको टोटल वैल्यू नहीं 180 मिला है एप्लीकेशन मनी का, क्या मिली आपको, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे अगर एप्लीकेशन पर शेयर से, तो 63,000 शेयर आ रहे हैं, जबकि इशू कितने किए कंपनी ने 70,000, तो 70,000 का 90% ही 63,000 होता है। अगर इससे हल्का सा भी कम आता तो कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना बन रहा है 63,000 शेयर, ऐसे घुमा फिरा के आएगा क्वेश्चन। तो और अप्लाइड भी कितने आए हैं 63, तो आप अलॉट कर सकते हो। अगर 62 भी आते, 62,999 भी आते तो भी आप अलॉट नहीं कर सकते थे। 90% से ऊपर तो होना ही चाहिए, 90 या 90 से ऊपर। एप्लीकेशन है 3 की, अलॉटमेंट कितने की बोल रहा है बच्चों 5 की, इंक्लूडिंग प्रीमियम आएगा। साइलेंट में कहा मानेंगे हम, साइलेंट में प्रीमियम किस पे होता है, अलॉटमेंट पे। साइलेंट में प्रीमियम अलॉटमेंट पे होता है। सारी एंट्री आपको किससे पास करनी है, 63,000 शेयर से एंट्री आपको आती है। बेसिक एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 into 63,000, देन अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम, बैंक टू अलॉटमेंट, 5 3 2 और जो डेबिट वही क्रेडिट। ऐसी कौन सी एंट्री पास कर दोगे आप, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो सारी की सारी एंट्री, यहाँ पर कोई वर्किंग नोट नहीं बनेगा, जो सिंपल क्वेश्चन होता है वैसे ही करना है, सिर्फ 63,000 शेयर यूज करने हैं आपको। X Limited issued a prospectus inviting application for 12,000 share of 10 each, payable 3 on application, 5 on allotment and balance on call। ठीक है। Public had applied for certain number of shares and application money was received। ठीक है। Which of the following application money if received restrict the amount to proceed with the allotment of share as per the SEBI guideline। एप्लीकेशन कितने की है बच्चों, 3 रुपए की है। कितने शेयर्स हैं, 12,000। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एप्लीकेशन की बात करें तो कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 12 into 3 36,000, 90% तो मिल जाना चाहिए। तो मिनिमम अगर आपके पास 32,400 भी आ रहा है या इससे ज्यादा आ रहा है तो वो ऑप्शन करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ रहा है, 36,000 है, ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। 45 है, ज्यादा है, एग्जैक्ट 32,400 है, ज्यादा। लेकिन अगर 32,400 से 1 रुपए भी कम है तो ऑप्शन सी, आप फिर शेयर अलॉट नहीं कर पाओगे। इट मींस 30,000 डिवाइडेड बाय 3, कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, जबकि हमें कितनी चाहिए 90% तक, मतलब 12 से कम। 10,800 शेयर्स की एप्लीकेशन भी आती तो भी हमारा काम चल सकता है। क्लियर है जी यहाँ तक। आगे देखिए, कुछ बातें फिर देखते हैं, एमसीक्यू के लिए काम आएंगी आपको। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया कितना माना जाता है, 10%, और एडवांस में कितना होता है बच्चों, 12%। एमसीक्यू के लिए ये देखो जी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इज रिटेन इन शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टिल द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, देयर आफ्टर इट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जब तक शेयर अलॉट नहीं कर देते तब तक पैसा जो है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में ही पड़ा रहता है, उसके बाद हम उसे ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में जी। सेक्शन 53 कहता है doesn't allow issue of share at discount। however सेक्शन 54 कहता है कि अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो तो आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, और फॉरफीचर वाले केस में भी अगर आपको डिस्काउंट पे आप शेयर इशू कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन में लाइन लिखी आती है पास एंट्री इन कैश बुक एंड जर्नल, तो आपको बैंक वाली एंट्री पास नहीं करनी है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको मैं,
फिर उस केस में आपको ये वाली एंट्री पास नहीं करनी है, आप सीधा ये वाली एंट्री पास करोगे, ये वाली एंट्री पास नहीं करोगे, ये वाली करोगे, ये वाली एंट्री पास नहीं करोगे। यहाँ पर आप फिर बनाओगे बैंक अकाउंट। क्या बनाओगे बच्चों? बैंक अकाउंट। बड़े वाले क्वेश्चन पूरे में सिर्फ पहली एंट्री में यहाँ पे बैंक टू एप्लीकेशन है, तो यहाँ बोलोगे टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फाइनल कॉल, कोई फॉरफिट हो रहा है, रीशू हो रहा है, रीशू के टाइम पे आता है बैंक टू शेयर कैपिटल, वो सारी एंट्री पास करोगे और फिर याद आएगा बाय बैलेंस सीडी। अगर क्वेश्चन में जहां पर भी हल्का सा भी लिखा आ गया कैश बुक, तो आपको बैंक वाली एंट्री पास नहीं करनी है, बाकी रिमेनिंग एंट्री जर्नल में आएगी और उसके बदले आप बैंक अकाउंट बनाओगे, कैश बुक बनाओगे। क्लियर है बच्चे? यहां तक आगे आइए। इसके ऊपर भी कई बार बन जाते हैं एमसीक्यू। सेक्शन 52 ऑफ द कंपनी एक्ट रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड एज प्रीमियम सिक्योरिटी फॉर फॉलोइंग पर्पस। अगर आपको इशू करने फुल्ली पेड शेयर, कई बार पार्टली पेड लिखा जाता है तो वो गलत हो जाएगा, फुल्ली पेड करने हैं शेयर, आपको प्रीमियम एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है जो कंपनी के फॉर्मेशन में बनते हैं, राइट ऑफ करना है आपको अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू, या प्रीमियम रिडम्पशन को राइट ऑफ करना है, या बायबैक करने, अपने शेयर खुद परचेज करने हैं, तो इसके लिए ही आप सिक्योरिटी रूम का यूज कर सकते हो। इसे शो करते हैं हम रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में, इसको हम यूज और दिखाते हैं शेयर होल्डर फंड को जी। कई बार ये भी आ जाता है पेपर में, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस। जो अमाउंट कंपनी ने सपोज 10 का शेयर इशू किया, अभी 7 ही कॉल्ड अप है, 3 अभी कॉल्ड नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल ही क्या होती है बच्चों? हमारे लिए रिजर्व कैपिटल होती है, जिसे आप कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पे, लिक्विडेशन के टाइम पे मंगवा सकते हो, जिसे आप कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पे, लिक्विडेशन के टाइम पे मंगवा सकते हो, उसे हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी, को जरूरी नहीं है कि रिजर्व कैपिटल जरूरी नहीं है, आप पूरा पैसा भी मंगवा सकते हो। जो पैसा आपने नहीं मंगवाया है वो आप वाइंड अप के टाइम पे मंगवा सकते हो, उसे हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। स्पेशल रिक्वायर्ड होता है कैपिटल रिजर्व। मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे नॉर्मल फीस मिल रही है, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, मैंने कोई शेयर्स बेच दिए, प्लॉट बेच दिया, तो इस तरह के प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो ये फ्रीली यूज नहीं किए जाते हैं डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना हो। ये रिजर्व जो है कैपिटल प्रॉफिट से ही क्रिएट होती है। इट इज एप्रोप्रिएट टू ट्रांसफर कैपिटल प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे कोई रेजुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, जो भी रूटीन से हटकर प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व के अंदर जी। इट कैन नॉट बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेज। रिजर्व कैपिटल को आप यूज नहीं कर सकते हो, इसको आप यूज कर सकते हो। इसे कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, इसे हम डिस्क्लोज करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही। हर तरह का रिजर्व फंड को हम दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक आगे आइए। सब्सक्राइब कैपिटल वाले क्वेश्चन बच्चों बहुत बन जाते हैं, देखते हैं इसको। द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ मुकुंद लिमिटेड इज 1 करोड़ ऑफ 100 ईच। तो सब्सक्राइब से कितने आ गए आपके पास? 1 लाख अपॉन में 100, 1 लाख शेयर। देयर वर नो कॉल्स इन टिल द फाइनल कॉल वाज मेड। द फाइनल कॉल वाज पेड ऑफ 97 एंड 500 शेयर। 1 लाख शेयर थे, 97,500 शेयर पे ही पैसा आया, तो मतलब कितने पे नहीं आया? 2500 शेयर पे नहीं आया सर। और पैसा कितना आया है? 87,500 आया। तो डिवाइड कर दिया हमने 2500 शेयर से, तो पैसा निकल जाएगा, कॉल पर शेयर निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी बच्चों? कॉल पर शेयर। तो आगे देखते हैं, 35 रुपए आ गया जी। A limited invited application for 5 lakh shares of 10 each at a premium of 5 per share. Because of favorable market condition, the issue was oversubscribed and application for 15 लाख शेयर्स for received. कह रहे हैं आप हमें एडवाइस करो कि हम क्या क्या कर सकते हैं। भाई थ्योरी क्वेश्चन है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिजेक्ट कर दो, बाकियों को पूरा दे दो। 15 की एप्लीकेशन आई है, 5 लाख इशू कर रखे हैं हम लोगों ने, तो 10 लाख कह रहा है रिजेक्ट कर दो, बाकी को पूरा दे दो। या फिर 15:5 की रेशियो में कर दो। शेयर्स में भी अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट ऑन प्रो राटा बेसिस। या कुछ को रिफंड कर दो और कुछ को आप इश्यू कर दो, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, किसी भी रेशियो में आप वो कर सकते हो। क्लियर बच्चे? यहाँ तक आगे देखिए। A company issued 30,000 शेयर ऑफ 10 each at a premium of 10%. Company received ₹1 lakh as application money at the rate of 2. तो 1 लाख को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितने शेयर्स आ गए? 50,000 शेयर्स आ गए। तो कह रहा है रिजेक्ट कर दो या तो 20,000 शेयर, या सबको अलॉट कर दो 30 पे 50। तो रेशियो कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3:5 की आ जाएगी। या फिर रिजेक्ट सम एंड मे अप्लाई प्रो राटा अमंग द रेस्ट शेयर इन एनी रेशियो जी। या तो 20,000 रिजेक्ट कर दो, 30 फुल दे दो,
या फिर 3:5 की रेशियो में दे दो, या कुछ रिजेक्ट कर दो, कुछ रेशियो में दे दो। सेम क्वेश्चन। वाई लिमिटेड ऑफर्ड 80,000 शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन आई है 1,50,000 शेयर्स की एंड प्रोराटा वाज मेड टू एप्लीकेंट ऑफ 1,00,000 शेयर। तो 1.5 लाख अप्लाइड है, 80,000 अलॉटेड है। कह रहा है 1,00,000 पे प्रोराटा लगा दो। 1,00,000 पे कितने आ गए? 80,000 आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? 50 को आप वापिस कर दो। तो रिजेक्ट कितने करने पड़ेंगे हमें? 50,000। तो रिजेक्ट कितने करोगे बच्चों आप लोग? 50,000 सिंस द अलॉटमेंट वाज मेड टू एप्लीकेंट ऑफ 1,00,000 शेयर। अब प्रोराटा रेशियो कितनी बची है हमारे पास? 80,000 इज टू 1,00,000 मीन्स 4:5। रेशियो कितनी आ गई हमारे पास? 4:5। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? अलॉट टू एक्स। एक्स ने अप्लाइड किए थे 52,000, तो हमें क्या निकालना है इसके? अलॉटेड। तो इंटू में 4 ऊपर और 5 नीचे। यहां पर क्या थे? अलॉट थे, तो हमें क्या निकालने हैं? अप्लाइड। तो 5 ऊपर और 4 नीचे आ जाएगा। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे देखिए, सब्सक्राइब कैपिटल वाला क्वेश्चन बच्चों कई बार आया था, इसको भी ध्यान से देखते हैं। आइए, सब्सक्राइब कैपिटल होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड प्लस सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। जितने आपने शेयर पे पैसा, सपोज 1,00,000 शेयर थे, हमने 10 रुपए का एक शेयर है जिसमें से 10,000 शेयर्स ने 3 रुपए नहीं दिए, तो 1,00,000 शेयर में वो 10,000 है, तो 90,000 शेयर्स तो क्या हो गए हमारे पास? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। 10,000 शेयर से पैसा पूरा नहीं मिला, तो ये शेयर्स क्या हो गए बच्चों? बट नॉट फुल्ली पेड। या 10 रुपए का शेयर था, अभी आपने 1,00,000 की शेयर है, अभी आपने सिर्फ 8 ही कॉल्ड अप की है, तो वो भी कहां पर आएगा? 1,00,000 शेयर्स कहां पर आ जाएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड पे। अगर या तो पैसे नहीं मिले, वो भी नॉट फुल्ली पेड होते हैं, या अभी आपने कॉल्ड ही कम किया, तो वो भी कहां पर आता है? नॉट फुल्ली पेड में यहाँ पर। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे आइए, X Limited issued 40,000 shares of 10 each. All calls were made and received except final call on 2,000 शेयर। तो सारा मिल गया। तो 40 में से 1,000 तो अलग है, तो 39,000 किस में आ जाएंगे? हमारे फुल्ली पेड में आ जाएंगे। और जो हमारे 1,000 शेयर्स हैं, जो हमारे 1,000 शेयर जिसमें मांगे हम लोगों ने, जिसमें आपको 2,000 नहीं मिले हैं, तो ये वाला पोर्शन कहां पर आ जाएगा? नॉट फुल्ली पेड में आएगा, बट नॉट फुल्ली पेड में आएगा। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो सब्सक्राइब क्वेश्चन कैसे आएगा इन चीजों का? तो टोटल सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है? 390 है। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कितना है? 390। एंड नॉट फुल्ली पेड कितना है? 8 है। क्लियर है बच्चों यहां तक? ए लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर ऑफ 20 ईच, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। ये सारे के सारे क्वेश्चन टीएस सर की बुक से कवर किए हुए हैं। इसमें मतलब थोड़ा नाम ही चेंज है, बाकी अदरवाइज सब कुछ सेम लिखा हुआ बच्चों। इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 4, amount was payable at 8 on application, 8 on allotment and balance on first and final call जी। तो 8 24 है, 20 + 4 24, 8 यहाँ मिल गए, 8 यहाँ, तो 8 यहाँ बच गए। उसमें 2 रुपए प्रीमियम और इसमें भी 2 रुपए प्रीमियम। इट रिसीव 80,000 रुपए अलॉटमेंट मनी एंड 70,400, 80 पूरे मिल गए आपको। 10,000 शेयर है, 10 इंटू 8 अलॉटमेंट तक पूरा हमारे को मिल चुका है। क्या नहीं, सिर्फ 70,400 मिले आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो 70,400 मिले आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो कितने की थी वो? 8 इंटू 10,000, 80,000 की थी। 70,400 ही मिले हैं, तो कितने नहीं मिले हैं? 9,600। और एक कितने की है? 8 रुपए की है। एक कितने की है? 8 रुपए की है। तो कितने शेयर्स पर नहीं मिला आपको? 1,200 शेयर। टोटल शेयर्स कितने हैं हमारे पास? 10,000। तो 10,000 शेयर्स आपके टोटल है। 88 क्या हो जाएंगे हमारे? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, और 1,200 क्या रहेगा? सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। क्लियर है बच्चों? तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कितना आ जाएगा हमारे पास? जो नहीं मिले हैं वो हो गए 1,200 शेयर। एंड फुल्ली पेड कौन सा हो जाएगा? 10,000 माइनस 1,200, वो देंगे 88। अ कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 10,000। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 60 का अप्लाइड शेयर आ गए। एंड प्रोराटा वाज मेड टू ऑल ऑफ देम। राम हु अप्लाइड फॉर 9,000 शेयर फेल टू पे फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर। व्हाट इज द सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी? तो 60 पे आ गए 50, 5:6। वैल्यू तो किसकी होती है? अलॉटेड की होती है इंपॉर्टेंस।
तो हमें अप्लाइड गिवन है तो हमने क्या निकाल लिया, जो निकालना है वो ऊपर आएगा, छोटा आएगा। तो कितने पर नहीं मिला है, 7500। इशू कितने किया आपने, 50,000, यही सब्सक्राइब है। तो 50,000 माइनस 7500, तो वो तो आ गया फुल्ली पेड। तो सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड तो कितना हो गया, 7500। टोटल कितने शेयर है, 50,000। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप शेयर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 42,500। टोटल सब्सक्राइब कैपिटल 50,000 शेयर की थी, जिसमें से सब्सक्राइब एंड नॉट पेड कितना आ गया, 7500 आ गया हमारे पास। एंड फुल्ली पेड कितना आ जाएगा हमारे पास बच्चों, 42,500। अगर ये रुपीस में चाहिए तो इंटू कर दोगे आप 10 से, तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। A share of 10 each issued at a premium of 4, out of which 7 including premium was called up. कॉल्ड अप वाला अमाउंट हमेशा विदाउट प्रीमियम होता है। 7 कोल्ड किए, 1 प्रीमियम है। तो कोल्ड कितना किया आपने, 6 किया। कोल्ड कैपिटल का पार्ट कितना आ गया बच्चों, कोल्ड अप। कह रहे हैं अनकोल्ड कैपिटल बताओ, रिजर्व कैपिटल बताओ, अमाउंट टू बी कोल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो ये लाइन ये बैलेंस शीट में भी यूज कर लेता है, वहां पे हमें कोल्ड अप वाला अमाउंट चाहिए, ऐसे बोल देगा अनकोल्ड अमाउंट, रिजर्व कैपिटल का अमाउंट, अमाउंट एट द टाइम वाइंड अप। तो आपको माइनस करना, अगर कोल्ड अप निकालना है तो फेस वैल्यू में हम माइनस करते हैं अनकोल्ड, तो कोल्ड अप आ जाता है। तो फिलहाल हमारे पास 7 में से 1 गया 6 कोल्ड अप है। तो अनकोल्ड कितना आ जाएगा बच्चों, 4 रुपया। अनकोल्ड कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 रुपया आ जाएगा। अनकोल्ड हो कोल्ड अप हो, इसे निकालते वक्त प्रीमियम कंसीडर नहीं करना है। On a share of 10 issued at a premium of 2, whole amount is called up and साथ ही रिसीव, शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड बाय। शेयर कैपिटल में अगर सब कुछ कॉल्ड हो चुका है, हमेशा फेस वैल्यू आती है, और फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, तो वही क्रेडिट होगी। तो उसका आंसर कितना आएगा, 10 रुपए आएगा। शिवा लिमिटेड issued 10,000 share of 10 each at a premium of 5 per share. The whole amount was payable on application allotment. The issue was fully subscribed. सारा पैसा एक ही साथ मिल गया, तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 10/5 कितने शेयर हैं, 10,000 10,000, जो डेबिट वही क्रेडिट। We limited invited application for issuing 3,000 शेयर ऑफ सो each at a premium of 6%, या 106% पे जा रहा है, तो 6 रुपए का प्रीमियम है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3600 शेयर, या इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 20% शेयर 600। तो 3,000 का 20% 600 ही होता है। ये आपको एप्लीकेशन मनी मिली है 381,600 की। तो 381,600 आप डिवाइड कर दोगे, जो अमाउंट आपको मिला है, टोटल मिला है आपको एप्लीकेशन पे 106, तो पूरे से करेंगे तो अप्लाइड से कितने आ जाएंगे हमारे पास, 3600 आ जाएंगे। कह रहे 600 शेयर्स वर रिजेक्टेड, 600 को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो पहली एंट्री होगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पहली एंट्री अप्लाइड से 106 मिल रहे हैं, जो क्रेडिट वही डेबिट, टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, ये आता है जी हमारे पास अलॉटेड शेयर से। अब आपको 600 शेयर वापस करने हैं, उन्होंने पैसे कितने दिए, 106, तो वापस भी कितने करोगे उनको आप, 106 करोगे। क्लियर है जी यहाँ तक। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन। जी लिमिटेड इनवाइटेड, सेम चीज है, 3,000 एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 2700 शेयर्स, या इशू वाज अंडर सब्सक्राइब बाय 10%, 300 से कम आ रहा है, और आपको एप्लीकेशन मिली है 286,200 की। तो डिवाइड किया हमने, टोटल जो अमाउंट आपको मिला है, तो कितने शेयर्स आ गए, 2700। तो सारी एंट्री किससे होगी बच्चों, ये 2700 शेयर से ही होगी, क्योंकि इतना ही पैसा आपको मिला है, कुछ भी रिफंड नहीं करना है। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 106, 100 रुपए चले जाएंगे कैपिटल में, 6 आ जाएगा प्रीमियम। तेरे बच्चों यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले रही है। तो आज की वीडियो में हमने ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए हैं, जो कि बोर्ड में 4 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वहां पे आपको बैलेंस शीट करवाई जाएगी, जो कि 3 से 4 मार्क्स की आती है, वो भी आपके मार्क्स में कवर करवा दूंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं बच्चों फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।